नमस्कार, हम छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। वो करेंगे छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों का और सबसे पहले जिक्र करेंगे भिलाई का, जहां दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ है। तलवार और लाठी डंडों से हमला किया गया। सेक्टर 10 की पूरी घटना है। पड़ोसियों में विवाद इतना बढ़ा कि बात मारपीट और तोड़फोड़ तक आ गई। दुकान और कार में तोड़फोड़ की गई है। मारपीट भी हुई, जिसमें 2 युवक घायल हुए हैं। सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना कैद हो गई है। पुलिस ने केस भी दर्ज कर लिया है। आगे की कार्रवाई में भी पुलिस लगातार जुटी हुई है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। दो पक्षों में खूनी संघर्ष, विवाद इतना बढ़ा कि नौबत तोड़फोड़ तक आ गई। न सिर्फ पुरुष बल्कि महिलाएं भी मौके पर पहुंची और दुकान का शटर खोलकर दुकान में तोड़फोड़ की गई, वाहनों में तोड़फोड़ की गई। तस्वीरें आप देख रहे हैं। हर एक व्यक्ति इसमें डंडा लिए हुए, तलवार लिए हुए, लाठी लिए हुए नजर आता है। लेकिन किस बात को लेकर पूरा विवाद था, इस पर अभी भी संशय। पुलिस की जांच के बाद ये सब स्पष्ट हो पाएगा। साथ ही साथ पुलिस पर भी लापरवाही की बात भी सामने आई है। इसे लेकर पुलिस की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है, इसका भी इंतजार है। ये भी बताया जा रहा है कि जिस वक्त ये घटना हुई, ये वारदात हुई, उस समय मौके पर पुलिस भी तैनात थी, मौके पर मौजूद थी पुलिस। इसके बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया गया, किसी को रोका नहीं गया। तो इस पर अभी भी सवाल कि पुलिस आखिर मौके पर कर क्या रही थी। मारपीट में 2 युवक घायल हुए हैं, अस्पताल में फिलहाल भर्ती हैं। पास लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरी वारदात कैद हुई है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। 2 तस्वीरें इस वारदात से जुड़ी हुई। एक तरफ सीसीटीवी फुटेज है, दूसरी तरफ जमीनी स्तर पर क्या हालात थे ये स्पष्ट होता है। तो एक पक्ष के कई लोग लाठी डंडे तलवार लिए पहुंचे, दुकान पर हमला बोल दिया, तोड़फोड़ की गई, सामानों को बिखेर दिया गया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। और वाहनों में भी तोड़फोड़ की गई है, जबकि लोगों से मारपीट भी हुई। मारपीट में 2 युवक घायल हो गए। विवाद आखिर किस बात को लेकर था, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। ये बताया जा रहा है कि दोनों पक्ष आपस में पड़ोसी थे और लंबे समय से विवाद चल रहा था। इसकी भी जानकारी अन्य लोगों ने दी है। लेकिन पुलिस पर भी सवाल कि पुलिस की तरफ से क्यों एक्शन नहीं लिया गया, जब मौजूद थी पुलिस मौके पर। और खुद पहले भी जानकारी पीड़ित पक्ष ने पुलिस तक पहुंचाई थी। इसके बावजूद मौके पर समय रहते कार्रवाई नहीं हुई। तो ये एक बड़ा सवाल। साथ ही साथ विवाद की असल वजह क्या थी, इस पर भी संशय। और क्यों ये विवाद इतना बढ़ा कि लोगों की जान लेने पर कुछ लोग उतारू हो गए। मारपीट काफी देर तक चलती रही। तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। आगे बढ़ते और अब चर्चा बलरामपुर की करेंगे, जहां NH 343 पर कई घंटे तक जाम लगा रहा और अभी तक जाम को खुलवाने में कोई खास सफलता प्रशासन के हाथ तो नहीं लगी है। दलधोवा घाटी में हादसे के बाद से लंबे जाम की स्थिति यहां पर बनी हुई है। अभी भी उसी तरह की परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। जाम से यात्री बसें, जिन्हें निकलने में काफी समय लग रहा है, काफी परेशानियां यात्री उठा रहे हैं। हालांकि उन्हें निकालने की कवायद भी लगातार चल रही है। ट्रक हादसे के बाद से रात 3 बजे से जाम की स्थिति यहां पर पैदा हुई। जाम के चलते लोग भारी परेशानियों का सामना करते हैं। तो दलधोवा घाटी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। वाहनों की लंबी कतारें, कई यात्री बसें भी इस दौरान फंसी हुई हैं। हालांकि उन्हें निकालने की कवायद लगातार चल रही है, लेकिन अभी भी कुछ खास सफलता हाथ नहीं लगी। एक ट्रक जिसका एक्सीडेंट हो गया था, मार्ग इस वजह से पूरी तरह से बाधित हो गया है। प्लांट का माल है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिसमें साफ तौर पर लोग परेशान होते हुए भी नजर आते हैं। दोपहर में एक्सीडेंट, रात में इस तरह की जाम की स्थिति बनी और उसके बाद अभी भी हालात सामान्य नहीं हो पाए हैं। अभी भी इसी तरह की परेशानियों से लोग जूझ रहे हैं, क्योंकि जाम नहीं खुल पाया है। कई घंटों से यात्री बसें भी इस जाम में फंसी हुई हैं। दलधोवा घाटी में हादसा और उसके बाद अभी भी ये मार्ग यहाँ बाधित नजर आता है। हालांकि कोशिशें प्रशासन की टीमें लगातार कर रही हैं कि इस जाम को जल्द से जल्द खुलवाया जा सके। ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से ट्रकों की लंबी कतारें हैं, यात्री बसें भी इस जाम में फंसी हुई हैं। बलरामपुर का NH 343, जिसकी जानकारी आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। ये तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और आप इन तस्वीरों में भी स्पष्ट तौर पर देख पा रहे होंगे कि लोग कितना परेशान हो रहे हैं। काफ़ी लंबे समय के बाद भी
ये जाम नहीं खुल पाया है। मौके पर क्या स्थिति है, सीधे जानेंगे सूरज गुप्ता से, हमारे संवाददाता लाइव बने हुए हैं। सूरज, आपके पीछे वाहनों की लंबी कतारें हम अभी भी देख पा रहे हैं, क्या कुछ स्थिति फिलहाल मौके पर? जी, मैं बता दूं कि बीती रात से सड़क जाम है। NH 343 पूरी तरह प्रभावित है। आपको बता दें कि दलधौर घाटी जो NH में आती है, वहां पर बीती रात एक ट्रक सड़क पर ब्रेकडाउन था और दो ट्रकों में आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें एक ट्रक खाई में चली गई, वहीं दूसरी ट्रक एक सड़क हादसे में हुआ क्षतिग्रस्त हुआ तो सड़क पर ही हो गई, जिसकी वजह से रात लगभग 2 से 3 बजे से NH 343 पूरी तरह प्रभावित है। दोनों ओर लंबी कतारें लगी हैं। आप मेरे पीछे जो तस्वीर देख रहे हैं, लगभग ये जो जाम है लगभग 2 से 3 किलोमीटर जाम पहुंच चुकी हैं और पुलिस बल लगातार मौके पर जाम खुलवाने की कवायद कर रही है, लेकिन अभी तक जाम खुलाने में किसी प्रकार की कोई सफलता नहीं मिली है। लेकिन यात्रियों के परेशान होते थे, छोटी वाहनों को जो फंसे हुए थे उन्हें धीरे धीरे करके वहां से निकाला जा रहा है, लेकिन अभी भी जाम नहीं खुल पाया है। लगातार यातायात पुलिस विभाग की टीम मौके पर डटी हुई है और जाम खुलवाने की कवायद कर रही है। जी चलिए सूरज, उम्मीद है कि जल्द से जल्द हालात सामान्य हो। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते बात करेंगे कोरबा की, जहां SCCL कर्मचारी की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। धारदार हथियार से अज्ञात बदमाशों ने हत्या की है। गेवरा के डोजर वेस्ट में तैनात था मृतक जगजीवन रात्रे। दीपका इलाके के ऊर्जा नगर की पूरी घटना, फॉरेंसिक की टीम और डॉग स्क्वाड की टीम लगातार मौके पर जांच में जुटी हुई। विवाद का अभी तक खुलासा नहीं। SCCL कर्मचारी जिसकी धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। और अगली खबर राजधानी रायपुर से है, जहां NSUI सचिव पर हमले के आरोपी को पुलिस ने फौरन गिरफ्तार कर लिया है। मेहताब हुसैन को चाकू मारा गया था। गोल चौक के पास ये वारदात हुई थी। ओम दुबे और उसके साथी अब पुलिस गिरफ्त में है। ये बड़ी जानकारी, दोनों के बीच विवाद चल रहा था, लंबे समय से विवाद चलता आ रहा था और उसके बाद इतना घातक हो जाएगा ये विवाद, इसका अंदाजा किसी को नहीं था। हालांकि NSUI सचिव जिनके ऊपर हमला हुआ, आरोपी को फौरन गिरफ्तार किया गया है। मेहताब हुसैन जिनका फिलहाल इलाज चल रहा है, चाकू मारा गया था मेहताब हुसैन को। गोल चौक के पास ये वारदात हुई थी। ओम दुबे और उसके साथी पुलिस गिरफ्त में है। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी युगल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए। युगल, फौरन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है, कैसे हाथ लगी सफलता? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से जो NSUI के पदाधिकारी है उसे कल रात चाकू मारा गया था, उसके बाद पुलिस है, DD नगर पुलिस है, आरोपियों की तलाश है कर रही थी। अब तक 2 आरोपी है। ओम दुबे जो मुख्य आरोपी है, हिस्ट्री सीटर है, उसके सहित अन्य आरोपियों को भी DD नगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूरे मामले की विवेचना है वो की जा रही है। धारा 307 के तहत मामला दर्ज किए गए हैं और इस तरह से राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के कई जिलों में लगातार चाकूबाजी की वारदात है, घटना है वो बढ़ रही है। धारदार हथियार का उपयोग टीनेजर्स और युवा हैं वो कर रहे हैं। अब उन्हें अंकुश लगाने की जरूरत है। फिलहाल रायपुर पुलिस ने घटना के 12 घंटे के भीतर ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की पूछताछ है वो कर रही है। जी ठीक है, चलिए देखना होगा आगे किस तरह के खुलासे होते हैं। शुक्रिया आपका युगल, और आप बने रहेगा हमारे साथ, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। फिलहाल जिक्र करेंगे जशपुर से मिल रही बड़ी खबर का, जो है ना, जन्मदिन की खुशियां मातम में तब्दील हो गई हैं। जन्मदिन मनाकर लौट रहे युवक की कार टकरा गई है। तेज रफ्तार कार स्वागत द्वार से टकराई है। इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। बगीचा थाने के तहसील चौक की घटना, कार अनियंत्रित होकर स्वागत द्वार से टकरा गई और इस वजह से घटना स्थल पर ही इस व्यक्ति की जान चली गई। जन्मदिन मनाकर वापस लौट रहा था ये युवक और उसके बाद ये कार दुर्घटनाग्रस्त हुई। इलाज के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया। बगीचा थाने के तहसील चौक की ये पूरी घटना है। जशपुर से बड़ी जानकारी, जन्मदिन की खुशियां मातम में तब्दील हो गई क्योंकि कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है। जिस व्यक्ति का जन्मदिन था वो इस कार में सवार था और ये कार स्वागत द्वार से टकरा गई। आगे बढ़ते हैं और अब चर्चा करेंगे बलौदाबाजार की, जहां राइस मिल में अचानक से भीषण आग लग गई। चेशरापाली गांव में राइस मिल स्थित है जहां पर आग लगी है। आग में 2 ट्रक और बारदाने जलकर नष्ट हो चुके हैं। लाखों के नुकसान का भी अनुमान है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, एक तरफ वो ट्रक भी आप देखिए जिसमें ये आग लगी थी और उससे पहले राइस मिल की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।
भीषण आग लगी हुई थी और अब फायर ब्रिगेड की टीम ने इस आग पर काबू पाने में सफलता हासिल कर ली है। आग पूरी तरह से बुझाई जा चुकी है। और अब दुर्ग की भी चर्चा करेंगे, जहां पैरावट में भीषण आग लगी है। पैरा पूरी तरह से जलकर खाक हो चुका है। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। निकुम गांव की पूरी घटना है। अंडा थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला। आग किस वजह से लगी इसका खुलासा नहीं, लेकिन राहत भरी बात यह कि कोई जनहानि नहीं हुई। हालांकि पैरावट पूरी तरह से जल चुका है। रायपुर से अगली बड़ी खबर, जहां रॉयल फैब्रिकेशन में आग लग गई है। मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंची हैं। आग लगने का कारण अज्ञात, जांच इसकी होगी, लेकिन प्राथमिकता इसी ओर कि सबसे पहले इस आग पर काबू पाया जा सके। आग की भीषण लपटें उठती हुई नजर आती हैं। रॉयल फैब्रिकेशंस जिसमें आग लगी, मौके पर दमकल की गाड़ियां मौजूद हैं। आग लगने का कारण फिलहाल अज्ञात है। सहयोगी युगल हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। इस घटना पर भी हम जानकारी लेंगे उनसे कि इस वजह से आग लगी, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। सीधे रुख करेंगे सहयोगी युगल का। युगल, रायपुर फैब्रिकेशन जिसमें आग लगने की जानकारी मिल रही है, क्या प्राथमिक जानकारी अभी तक? जी देखिए, अभी जो जानकारी मिली है उस हिसाब से आगजनी की वजह का अभी पता नहीं चल पाया है और दमकल की जो गाड़ियां हैं, जो टीम है, मौके पर पहुंची हुई है। और अमूमन देखा जाता है जब गर्मी के दिनों में जो आगजनी की घटनाएं हैं वो काफी होती है। खास करके राजधानी में जो आगजनी की जो मामले हैं वो बढ़ते हैं, काफी बढ़ जाता है। और इस बीच आज भी एक आग लगी है। उरला थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है और जिस तरह से वहां पर लोहे का जो कारखाना बताया जा रहा है और अभी जो प्राथमिकी जो जानकारी मिली है, आग पर काबू पाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। औद्योगिक क्षेत्र के जो दमकल की गाड़ियां हैं उसे रवाना किया गया है। 2 गाड़ी अभी मौके पर है और आगजनी के पता नहीं चल पाया है, लेकिन फिलहाल ठीक है। बहुत शुक्रिया आपको इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। क्या आपने कभी सुना है कि किसी के घर में 20,000 रुपए की चोरी हुई हो, लेकिन जब पुलिस चोरों को पकड़े तो 41 लाख का खुलासा हो? आखिर हजारों की चोरी में लाखों की ये पहेली क्या है, देखिए। $20,000 की चोरी, 41 लाख का खुलासा। अजब चोरी की गजब कहानी। बहन के घर बहन कराए वारदात। $500 सीसीटीवी फुटेज में सुराग। वाटर पार्क का बहाना चोरी था करवाना। गर्मी का सीजन है, जाहिर सी बात है वाटर पार्क से अच्छी जगह तो कोई हो ही नहीं सकती। तो जो आपको दिखाई दे रही है, इस महिला ने अपनी बहन सरोजनी साहू को राजी किया वाटर पार्क चलने के लिए। इधर सरोजनी साहू परिवार के साथ वाटर पार्क गई और उनके घर चोरों ने धावा बोला। चोर पानी पीने के बहाने घर में दाखिल हुए। घर में बुजुर्ग महिलाएं थी, उन्हें बंधक बनाया गया और अलमारी का ताला तोड़कर मोटी रकम और जेवर चुराकर चोर फरार हो गए। सरोजनी साहू को जब पता चला कि उनके घर चोरी हुई है तो होश उड़ना लाजमी था। 20,000 की चोरी का मामला दर्ज करवाया गया। बिलासपुर के अभिषेक नगर में वारदात हुई थी। सिविल लाइन थाना पुलिस इस केस की तहकीकात कर रही थी। एक मामला भी कुछ दिन पहले चोरी का सामने आया था, जिसमें अभिषेक नगर में एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि जब वो कहीं बाहर गई थी तो उसके घर से बाहर जाते ही घर में 3 लोग घुसे और कुछ ज्वेलरी और 20,000 रुपये लूट छीन के लेके चोरी करके लेके चले गए। इसमें मामला दर्ज किया गया। चोरों को फुटेज के आधार पे और इंट के आधार पे जब पकड़ा गया तो उनके पास से एक बड़ी रकम बरामद हुई। आखिर ये गिरोह कौन सा था? 500 सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। फिर बिना नंबर की बाइक पुलिस को नजर आई। नीले रंग की बाइक जिस पर सवार 3 चोरों ने चोरी की थी। चोरी की रिपोर्ट 20,000 की लिखवाई गई। पुलिस चोरों तक पहुंची, लेकिन इस चोरी की कहानी में एक अलग ही ट्विस्ट आ गया। 20,000 की चोरी हुई थी और 41 लाख का खुलासा हुआ। हैरान रह गए ना आप? हैरानी देखिए, फरियादिया सरोजनी साहू भी ये कहती रही, मेरे घर इतने रुपए नहीं थे। तो आखिर चोरों ने क्या चोरी के माल को डबल ट्रिपल कर दिया?
प्रार्थी जिसके घर से चोरी है वो ये बता रही है कि वो पैसा उसका नहीं है। वो सरोजनी साहू नाम की महिला बता रही है कि मेरे घर से जो बरामदगी का पैसा उसका मेरे पास कोई हिसाब नहीं है और मेरे घर से चोरी नहीं है हुई है। हम लोग जो चोर हैं उनसे पूछताछ कर रहे हैं और इसमें जो चोरी करने वाली जो अभियुक्त है, मेन अभियुक्त वो शिवदीप तिवारी है। उसने जो प्रार्थिया की सगी बहन से के साथ मिलकर ये पूरी प्लानिंग की थी। सगी बहन में टिप दिया था कि उसकी बहन के घर पे बड़े अमाउंट पे पैसा रहता है, तो शिवदीप तिवारी ने इसकी प्लानिंग की। आखिर हजारों की चोरी में लाखों रुपए की ये पहेली क्या है? उससे पहले ये सुनिए, इस चोरी की मास्टरमाइंड निकली फरियादिया सरोजनी साहू की बहन रुक्मणी साहू, जिसने चोरों को सुराग दिया था। बहन के घर मोटी रकम और जेवर रखे हैं। रुक्मणी ने अपनी बहन सरोजनी साहू को वाटर पार्क जाने के लिए राजी कर दिया, जिसने चोरों को कहा था हम वाटर पार्क जाएंगे, तुम चोरी कर लेना। जिसमें एक और किरदार की एंट्री हुई शिवदीप तिवारी की, जिसने 3 चोरों को कहा वो चोरी करे, इसके एवज में 1 लाख रुपए मिलेंगे और केस में फंसे तो जेल से भी वही छुड़वाएगा। 3 लोगों को पहले हायर किया कि वो लोग चोरी करें और जब वो चोरी करके पकड़े जाए, बड़े सातिराना तरीके से उन्होंने इसकी भी प्लानिंग की कि चोरी करके जब पकड़े जाए तो पैसे को 2 भाग में बांट दिया कि इतना जब्ती 25 लाख दिखा देना, बाकी पैसा इन्होंने बाद में बांटने की बात कही। जब बाद में ये चूँकि 40 लाख इसमें बरामद हुए, लेकिन अभी भी जब हम लोगों ने कड़ाई से पूछताछ की तो पता चला इसमें एक और आरोपी अभी फरार है। उसके पास भी पैसा है जो अभी रिकवर किया जाना है, उसको फरार हम लोग पूछताछ करेंगे, प्रार्थिया से पूछताछ करेंगे। अभी यह पैसा जो है इसको हम लोग 102 में जब्ती कर रहे हैं। अब इस अजब चोरी की गजब कहानी में आखिर चोरी कितने रुपए की हुई, अभी इसका खुलासा होना बाकी है। और उससे भी हैरानी की बात, आखिर 41 लाख की मिस्ट्री क्या है? फरियादिया कौन सा राज छुपा रही है? रायपुर से युगल तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और इसी के साथ हमारे छत्तीसगढ़ में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।